अंधाधुंध गोलीबारी, सिलसिलेवार बम धमाके, एक एक कर मरते दुश्मन, शहर में मची अफरा तफरी, और इन सब के बीच जारी बगदादी की तलाश। आज हम आपको बताएंगे बगदादी की बंकर वाली कब्र। आज आपको पता चलेगा बगदादी की बम वाली कमर का सच। आज आप जानेंगे बगदादी को सुरक्षा बल मारेगा या डर। बगदादी की मौत का 0 माइल। ये माइलस्टोन देख रहे हैं आप, इस पर लिखा हुआ है 0 किलोमीटर। जी हाँ, इतनी ही दूर है अबू बकर अल बगदादी की मौत। इस शख्स ने एक बहुत भयंकर, बहुत क्रूर, बहुत गंदा सपना देखा था। वो सपना था दुनिया में आतंक का राज कायम करना। लेकिन आज यही बर्बर बगदादी मौत के डर से इतना घबरा गया है कि सोते हुए भी सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहनने लगा है। बगदादी के इस डर की 2 वजह है। नंबर 1, बगदादी को अपनों की बेवफाई का डर सता रहा है। नंबर 2, पिछले 33 दिनों में इराकी और कुर्दिश फोर्स ने मिलकर ISIS के 1000 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए हैं, मार गिराए हैं। और अब बगदादी और मौत के बीच 0 माइल का फासला रह गया, यानी मौत बगदादी तक पहुंच चुकी है। मोसुल में मौत से 0 माइल दूर बगदादी। इराक के मोसुल में आतंक के खिलाफ लड़ा जा रहा महायुद्ध अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने वाला है। ये गोलीबारी, बम धमाके और खून खराबे की ये जंग अब खत्म होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी के बेहद करीब पहुंच चुकी है मौत। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इराकी फोर्स के जवान एक मकान की तरफ बढ़ रहे हैं। तलाश दुश्मन की है। दुश्मन यानी ISIS का आतंकी। फायरिंग शुरू हो चुकी है। दूसरा जवान इसी मकान के दूसरे घर में घुसता है। उसके साथ कई और जवान हैं। फिर ये जवान तीसरे घर में घुसने की कोशिश करते हैं। पैर के प्रहार से इस घर का गेट नहीं खुला तो गोलियों का सहारा लिया। और फिर ये जवान इस घर में घुस गए। इस मकान में ISIS के आतंकी छिपे थे। कुछ इसी तरह मोसुल में बगदादी की तलाश हो रही है, लेकिन जवानों के मौके पर पहुंचने से पहले ही बगदादी उस जगह से हर बार भागने में कामयाब हो जाता है। इराक की सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक इस वक्त बगदादी मोसुल में ही छिपा है। मोसुल में उसका ठिकाना है सुरंग। जमीन के नीचे वो ऐसी सुरंग में रहता है जिस पर किसी हवाई हमले का उस पर कोई असर ना हो।
बगदादी की सुरंग में खाने पीने से लेकर बिजली पानी तक की सारी सुविधाएं हैं। लेकिन इन सुविधाओं के बावजूद बगदादी का दम घुट रहा है, वो डर रहा है। इसी डर की वजह से बगदादी की नींद उड़ी हुई है, वो पागल की तरह बर्ताव कर रहा है। सबसे अहम बात तो यह है कि बगदादी कभी भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के नहीं रहता। यहां तक कि बगदादी सोता भी है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर। एक बात तय है कि जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं जो उनके खिलाफ गवर्नमेंट काम करती है, वो हमेशा मोल वहां पर पैदा करती हैं और वो मोल हमेशा ये खिलाफ काम करते हैं और पैसे के लालच में वो गिव अवे करते हैं जो कि टेररिस्ट लीडर हैं। इराक की सुरक्षा एजेंसी का दावा है कि बगदादी को सुरक्षा बलों से ज्यादा अपनों का डर सता रहा है। बगदादी अपने साथियों पर भी भरोसा नहीं करता। बगदादी को लगता है कि कहीं उसका कोई साथी उसे जान से न मार दे, इसलिए बगदादी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रहता है ताकि मरने के डर से उस पर कोई हमला न कर सके। एक बात तय है कि जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं जो उनके खिलाफ गवर्नमेंट काम करती है, वो हमेशा मोल वहां पर पैदा करती हैं और वो मोल हमेशा ये खिलाफ काम करते हैं और पैसे के लालच में वो गिव अवे करते हैं जो कि टेररिस्ट लीडर हैं। मोसुल में आईएसआईएस के खिलाफ 17 अक्टूबर को इराक और कुर्दिश फोर्स ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान बीते 33 दिनों में आईएसआईएस के 1000 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। दुनिया को धमकाने वाले आईएसआईएस के आतंकी इराकी फोर्स के ऑपरेशन से इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि जिसे जहां मौका मिल रहा है, जिस तरह मौका मिल रहा है, वो रण छोड़कर भाग रहे हैं। नीरज गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया को इस्लामिक स्टेट बदलने की धमकी देने वाला बगदादी उस दिन से ज्यादा डरा हुआ है जिस दिन से इराकी सेना की अगुवाई में 1 लाख से ज्यादा जवानों ने आईएसआईएस के कब्जे वाले सबसे इंपॉर्टेंट शहर मोसुल और उसके आर पार की जो जंग है वहां पर छेड़ दी है। बगदादी के खिलाफ मोसुल में लड़ रहे 1 लाख जवानों में 54,000 इराकी सुरक्षा बल के जवान हैं, 40,000 कुर्दिश जवान हैं, 9,000 सुन्नी लड़ाके हैं और 5,000 क्रिश्चियन, यजीदी और तुर्क लड़ाके शामिल हैं। इराकी सेना के इस ऑपरेशन की वजह से बगदादी और उसका आतंकी संगठन आईएसआईएस इतना डरा हुआ है कि उसके आतंकी कभी बुर्के में छिपकर तो कभी दाढ़ी कटवाकर मौत को धोखा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें जान बचाने के लिए आईएसआईएस के आतंकी ने कपड़े उतार दिए हैं। आप रिपोर्ट देखिए। मरने के डर से दाढ़ी कटाते आतंकी। मरने के डर से बुर्के में भागते आतंकी। मरने के डर से कपड़े उतारते आतंकी। दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का भूत तो पहले उतर चुका था, अब कपड़े भी उतरने लगे हैं। ये आईएसआईएस के आतंकी हैं, बेकसूरों पर जुल्म ढाने वाले वही आतंकी जो अब अपनी जान बचाने के लिए कपड़े उतारने लगे हैं। आईएसआईएस के इस आतंकी ने पहले शर्ट उतारी, फिर पैंट और फिर अपनी बनियान भी उतार कर फेंक दी। असल में इराकी सेना आत्मसमर्पण कर रहे आतंकियों से सतर्क रहती है। सैनिकों को डर रहता है कि इनमें कोई आत्मघाती हमलावर ना निकल जाए। दूसरों की जान लेने वाले बगदादी के पालतू ने जान बचाने के लिए हवा में उड़ते ड्रोन के सामने कपड़े उतार कर फेंक दिए। तसल्ली होने के बाद सैनिकों ने उसे पास आने का इशारा किया। अब मोसुल में सरेंडर एक और वीडियो देखिए। कुर्दिश पेशमर्गा सैनिकों ने एक बिल्डिंग में आईएसआईएस के आतंकियों को घेर लिया।
सभी सैनिक सतर्क थे, लेकिन इनकी कोशिश थी कि बिना खून खराबा किए आतंकवादी सरेंडर कर दें। थोड़ी देर बाद अपने हाथ ऊपर किए हुए आतंकी सामने आए। दाढ़ी और लंबे बालों वाला यह आतंकी सैनिकों की तरह कपड़े पहने हुआ था। देखते ही सैनिकों ने उसे दूसरी तरफ घूमने का इशारा किया। लेकिन आतंकी का डर अब तक खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसने सैनिकों को कहा, डरो मत, मैं खुद को धमाके में नहीं उड़ाऊंगा। सैनिक इसे खींचकर किनारे लेकर गए। पिछले कुछ दिनों में इराकी सेना से लगातार हार मिलने के बाद ISIS अब सुसाइड हमले कर रहा है। इससे मोसुल को आजाद करने की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इन सैनिकों को पूरा यकीन है कि जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे इन आतंकियों की तरह बगदादी की हार पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इराकी सेना के डर से सुरंग में छिपे बगदादी के आतंकी लड़ाकों की कायरता के ऐसे सैकड़ों सबूत जो है वो वीडियो अलग अलग आप छानेंगे तो मिल जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर दाढ़ी कटाने को हराम बताने वाले ISIS के आतंकी मौत से बचने के लिए किस तरह मोसुल में दाढ़ी कटाने लगे हैं। इराक के मोसुल में जहां एक तरफ बगदादी के आतंक की जड़ें कट रही हैं, तो दूसरी तरफ आतंक के साए में 2 साल से बढ़ रही दाढ़ी पर कैंची चल रही है। हाल यह है कि मोसुल और उसके आसपास की हेयर सैलून पर दाढ़ी कटवाने वालों की लाइन लग चुकी है। ISIS से आजादी का जश्न और मौत से बचने के लिए इराक के लोग अब बार्बर शॉप की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से इन लोगों ने सलून की शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन अब ISIS के बंद होते आतंक के बाजार से 2 साल से बंद पड़ी दुकान फिर से खुल गई है। 2 साल पहले आतंकी संगठन ISIS ने पर्चा बांटकर पूरे मोसुल शहर को दाढ़ी कटवाने पर मौत देने की चेतावनी दी थी। كنا نشتغل بس يعني ما لا لحية لا شعر فقط بس يكون يعني عادل لا قزح لا। अब मौत के डर से बेगम के कपड़ों में भागते ISIS के इन कायरों को देखिए। इस तस्वीर में सलवार सूट पहने ये 2 शख्स ISIS के आतंकी हैं। 20 अक्टूबर को ये आतंकी महिला के लिबास में इराक के मोसुल से जान बचाकर भाग रहे थे। ISIS चीफ अबू बकर अल बगदादी ने फरमान सुनाया था कि आतंकियों की पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को मोसुल से बाहर भेज दिया जाए। बगदादी के इस फरमान का फायदा उठाकर ISIS के कई आतंकी महिला के कपड़े पहनकर भागने लगे। इन दोनों आतंकियों को महिला के लिबास में इराकी और कुर्दिश जवानों ने धर दबोचा। मोसुल आतंकी संगठन ISIS का सबसे मजबूत गढ़ है। यहीं से बगदादी दुनिया भर में आतंकी हमला करता आ रहा है। जून 2014 से मोसुल बगदादी के कब्जे में है, लेकिन बीते 1 महीने में मोसुल से ISIS को काफी तेजी से खदेड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ISIS के कब्जे से मोसुल को आजाद कराने की ये जंग आखिरी कहा जा रहा है इसे। इराक और अमेरिकी सरकार का ये दावा है कि मोसुल से ISIS का सफाया होकर ही रहेगा। IHS मार्केट की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 2 सालों में इराक के कई शहर बगदादी के कब्जे से मुक्त किए जा चुके हैं। सितंबर 2014 में इराक के बाकूबा ISIS से मुक्त हुआ। जनवरी 2016 में इराक का रमादी बगदादी के कब्जे से आज़ाद हो गया। फिर फरवरी 2016 में इराक के अबू गरीब शहर को सेना ने ISIS से मुक्त करवा दिया। मार्च 2016 में आइए इराक के तिरकित से बगदादी के आतंकियों को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। फिर 2016 जून आते आते इराक के फालूजा पर इराक की सेना और वहां के नागरिकों का दोबारा से कब्जा हो गया और अब बारी मोसुल की है।
एक अनुमान के मुताबिक मोसूल में 5 से 6 हजार ISIS आतंकी अभी और बचे हैं। इनमें आधे ऐसे हैं जो भागने की कोशिश में हैं और आधे ऐसे हैं जो इराक के जवानों आम लोगों पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में हैं। ये वीडियो तल अफर एयरपोर्ट का है। ISIS के आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं। आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को निशाना बनाकर गोलियां चला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने तल अफर एयरपोर्ट को ISIS के कब्जे से हाल ही में आजाद कराया है। अब इस वीडियो को देखिए। ISIS ने इराक के इस इलाके में कार बम धमाका कर दिया। लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ऐन वक्त पर इराकी सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 जवान एक मकान की छत से गोलियां चला रहे हैं, तो एक जवान उस मकान के गेट के सामने बैठकर फायरिंग कर रहा है। फायरिंग के दौरान इस घर में छिपा ISIS का एक आतंकी मारा गया। मोसूल इराक का बड़ा शहर होने के साथ साथ बगदादी के आतंकी साम्राज्य की राजधानी भी है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अभी भी मोसूल में रह रहे हैं। जून 2014 में मोसूल पर बगदादी के कब्जे के समय मोसूल की आबादी 20 लाख से भी ज्यादा थी, लेकिन आधी आबादी बगदादी के जुल्म की वजह से पलायन कर गई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लोगों को उनके घरों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि बगदादी के खिलाफ लड़ाई में इन लोगों को नुकसान ना हो। कहा जा रहा है कि बगदादी स्थानीय लोगों की आड़ में मोसूल में ही छिपा हो सकता है। मोसूल में सैन्य अभियान तेज होने के बाद लोगों की जिंदगी में नया सवेरा हो रहा है। बच्चे बेखौफ होकर खेल रहे हैं। महिलाएं और मासूम राहत शिविरों में रहकर भी अब ये सोचने लगी हैं कि आतंक का अंधेरा खत्म होने वाला है।